तो आज है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक का इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को कौन सा डे था? तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस था। ओके। और 5 अप्रैल को कौन सा था? तो इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। ओके। 7 अप्रैल को कौन सा डे था? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल जल संसाधन दिवस। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती दिवस। 15 अप्रैल को कौन सा डे था? महिला बचत दिवस। ओके। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। 17 अप्रैल को कौन सा डे था? हेमोफीलिया दिवस। 21 अप्रैल सेक्रेटरी डे। 22 अप्रैल को था विश्व पृथ्वी दिवस। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आप डेली इस तरह से इम्पोर्टेंट डेज को देखेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा और किसी भी कंपटीशन में 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। 23 अप्रैल को कौन सा डे था? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट्स दिवस। 24 अप्रैल को था मानव एकता दिवस। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने 29 इंश्योरेंस कंपनियों को नो स्टॉक और सिक्योरिटीज इकाइयों को केवाईसी के लिए किस डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है? ओके। ये इंश्योरेंस कंपनियों को वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कौन से डॉक्यूमेंट केवाईसी के लिए इजाज़त दे दी है? ये पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है और राशन कार्ड है। ओके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आधार कार्ड। ओके। वित्त मंत्रालय ने 29 इंश्योरेंस कंपनियों और नो स्टॉक और सिक्योरिटीज इकाइयों को केवाईसी के लिए आधार कार्ड के इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, जिससे छोटे और खुदरा निवेशकों को फ़ायदा होगा। उन्हें केवाईसी के लिए कागजात पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो केवाईसी का क्या होता है? केवाईसी होता है इसका नो योर कस्टमर। ओके। कस्टमर के बारे में जानना। ओके। तो ये आधार कार्ड को देना डॉक्यूमेंट फ्री कर दिया है वित्त मंत्रालय ने। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को विदेशों से भेजे जाने वाली रकम 23% से घटकर 64 अरब डॉलर का अनुमान है? किसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है? ये आपको बताना है। यूनेस्को, विश्व बैंक, मोटर्स फॉर्च्यून। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व बैंक हो जाएगा। ओके। विश्व बैंक के द्वारा 23% से विदेशी से भेजे जाने वाली रकम 23% से 64 करोड़ अरब डॉलर रहने का अनुमान है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। ओके। जैसा कि आप जानते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक की? तो वाशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास प्रेसिडेंट है। ओके। और दूसरा ऑप्शन है यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ओके। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यूनेस्को क्या UN का पार्ट है या नहीं है? तो बिल्कुल UN का पार्ट है। ये किसी भी एग्जाम में आपको स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है। ओके। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजौले। ओके। नेक्स्ट करते हैं। मूडीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ओके।
हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में ये है इसकी हेडक्वार्टर। ये है क्या मूडीज, ये फाइनेंशियल रिसर्च करता है। ओके, ये एक फाइनेंशियल रिसर्च स्टेट्स करता है, स्टेटस बताता है कि इस देश की कितनी जीडीपी है या फिर क्या रहने वाली है आगे, ये मूडीज का ये काम है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में नेक्स्ट का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख का बीमा देने की घोषणा की है? पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा। ओके, सही आंसर क्या आ जाएगा, तो हरियाणा हो जाएगा। ओके, हरियाणा सरकार ने हाल ही में कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपये का बीमा देने की घोषणा की है। ओके, सरकार ने कहा है पत्रकार भी कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपये का बीमा देने का ऐलान किया है। तो बात जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा के गवर्नर कौन है, तो हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, सीएम कौन है, सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ओके, और एक बात और, राज्यसभा सीट कितनी है वहाँ पे, तो 5 है। ओके, राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 10 है, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हरियाणा में, तो 22 है। ओके, दूसरा है थोड़ा केरल के बारे में भी नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से किस राज्य की महिला नव प्रवर्तन निवासी बाई ने अत्यधिक बाजार मूल्यात वाले फूड एथोरियम की 10 किस्मों की विकसित की है? ओके, इसको हम समझाते हैं। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, पंजाब, केरल, गुजरात, कर्नाटक। ओके, सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य की महिला नव प्रवर्तक डी वासिनी बाई ने अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथोरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। एंथोरियम क्या है, तो एंथोरियम एक रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में सुंदर दिखने वाले पौधों का एक समूह होता है। एक पौधे होता है, उससे बहुत ये कलरफुल पौधे होता है। ओके, उसमें से एक विशेष प्रकार की रंग का दिखाई देता है। ओके, वो पौधे होता है, पौधे में रंग एक विशेष प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें 10 किस्मों की विकसित किया है। कौन है वो डी वासनी बाई ने, ये केरल राज्य की महिला है। ओके, तो बात आई है यहाँ पे केरल की। तो केरल के बारे में जैसा कि आप जानते हैं केरल का कैपिटल कहाँ है, केरल का कैपिटल है त्रिवेंद्रम। वहाँ डिस्ट्रिक्ट 14 हैं। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पिनार्जी विजयन। ओके, वहाँ पे कितने विधानसभा सीट हैं, तो विधानसभा सीट है 114। तो राज्यसभा सीट कितने हैं, 9 है, लोकसभा सीट 20 है। और करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन पंजाब है। पंजाब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंजाब का कैपिटल कहाँ है, कैपिटल है चंडीगढ़। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट 22 हैं। गवर्नर कौन है, तो वीपी सिंह बांडरे है। ओके, सीएम कौन है, अमरिंदर सिंह है। और लेजिस्लेटिव सीट कितने हैं वहाँ पे, तो 117 है। लोकसभा सीट कितनी है, तो 13 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 7 है। ओके, और ये एक ऑप्शन और है गुजरात के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटल कहाँ है, कैपिटल गांधीनगर है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 33 है। ओके, गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत। ओके, गवर्नर है। सीएम कौन है, विजय रूपानी है। राज्यसभा सीट कितनी है, 11 है। लोकसभा सीट 26 है। ओके, इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। 27 अप्रैल को इनमें से किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? मालदीव, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ओके, दक्षिण अफ्रीका 27 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस
1994 में उस दिन आयोजित पहले रैंक भेद के बाद चुनावों का याद कराता है। ओके, तो प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामापोसा है वहाँ के प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। 27 अप्रैल को किस वर्ष UIDAI ने भारत के नागरिकों का पहचान का नया सबूत यूनिक नंबर आधार पेश किया था? यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आधार आइडेंटिफिकेशन नंबर कब पेश किया था? ये 2009, 2010, 2012। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 2010। ओके, 27 अप्रैल 2010 को यूनिक UIDAF ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत के नागरिकों की पहचान का नया सबूत यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार और नया लोगो पेश किया था। ओके, और बात कर लेते हैं ये जो आधार कार्ड है UIDAI ओके, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो आपको ऑप्शन में देके ये पूछ लिया जाएगा, तो ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है जे सत्यनारायण। ओके, जे सत्यनारायण। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। एथलीट्स इंटीग्रिटी ने मध्यम दूरी की धाविका झुमा खातून पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? ये एथलीट्स जो प्रोग्राम होता है वो इंटीग्रिटी यूनिट ने, ये झुमा खातून एक प्लेयर हैं, कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर 4 हो जाएगा। ओके, 4 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट ने मध्यम दूरी की धाविका झुमा खातून पर प्रतिबंधित स्टेरॉयड के सेवन के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं इसी के साथ। यूरोप में फुटबॉल खत्म करने वाला पहला देश बन गया। हांगकांग, इंग्लैंड, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ओके, नीदरलैंड ने फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण 2019-20 सत्र को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया है, जिससे यूरोप में फुटबॉल सत्र खत्म करने वाली नीदरलैंड पहला देश बन गया है। तो थोड़ा जैसा कि जानते हैं आप नीदरलैंड के बारे में, तो कैपिटल कहाँ है नीदरलैंड की? तो कैपिटल है नीदरलैंड के पीएम के बारे में जानते हैं, तो मार्क रूटो है वहाँ के पीएम। तो वहाँ पे मोनार्क होता है, तो मोनार्क कौन है? विलियम अलेक्जेंडर। ओके, मानवाधिकार की दिशा में कदम उठाते हुए किस देश ने ही कोड़े मारने की सज़ा बंद कर दी है? जापान, चीन, अफ्रीका, सऊदी अरब। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के शाह और युवराज क्राउन प्रिंस के द्वारा हाल ही में मानवाधिकार की दिशा में कदम उठाते हुए कोड़े मारने की सज़ा बंद कर दी है। सऊदी अरब के उच्चतम न्यायालय का कहना है कि ताज़ा सुधार का लक्ष्य देश के शारीरिक दंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मापदंडों और करीब लाना है। ओके, तो बात कर लेते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल कहाँ है? तो रियाद है कैपिटल। ओके, वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो अरबिक है वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, तो वहाँ के किंग होते हैं जो कि सलमान वहाँ के किंग हैं। नेक्स्ट करते हैं। इनमें से किस देश ने हाल ही में ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की पेश की है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ओके, अमेरिका ने हाल ही में ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। यह 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा पर खर्च की जाएगी। ओके, तो अमेरिका के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कैपिटल कहाँ है? तो वाशिंगटन है। ओके, प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो माइक पेंस है।
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। माइक पेंस है। हाउस स्पीकर कौन है? तो हाउस स्पीकर है नैन्सी। ओके। चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस है रोहन रॉबर्ट्स। ओके। एक बात और, अमेरिका इंडिपेंडेंट कब हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था? ये 4 जुलाई 1776 को अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।